अच्छा, इसका मतलब जो होता है ना, राउंड ऑफ कहते हैं बेटे, जो आपको डिजिट दिया गया होता है उसको राउंड ऑफ करना है आपने, टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, टू, टू, 3, 10,000, 100 एंड अप टू सो ऑन। हम देखते हैं राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटे। अगर आपके पास ये 7.9 है और 5 है, तो आपको वो कहता है कि इसको राउंड ऑफ करें यानी 10th तक। तो आप क्या करेंगे, ये वंस फिगर कहता है, तो बेटे ये देखिए ये वंस फिगर है, ये यहाँ पे आप आएंगे तो ये 5 क्या है। अब एक कंसेप्ट समझ लें, जब आप राउंड ऑफ करते हैं जो 5 से नीचे डिजिट होते हैं वो ज़ीरो की तरफ जाएंगे, जो 5 से ऊपर के डिजिट होते हैं वो ऊपर वाले लफ्ज़ को जाके चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई फिगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो 5 से छोटा है, 4 है, ठीक है ना, तो ये 4 पीछे की तरफ आके ज़ीरो हो जाएगा, अगला डिजिट जो भी हो। अगर वो डिजिट जो है 5 से बड़ा है तो क्या होगा, ये 5 इस 3 को इंक्रीज़ करके 4 की तरफ ले जाता है। अब देखें इसमें, देखते हैं, ये थोड़ा मैं डेसिमल का पहले ही मैंने समझा दिया, थोड़ा टफ है लेकिन समझ आ जाएगी। अगर 5 को मैं कहता हूँ 1, ये आपको कोई लफ्ज़ आ गया, इसको आपने राउंड ऑफ करना है, तो बेटे ये क्या करेगा, 5 इसको राउंड ऑफ करेगा 9, ये 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से एक आगे फॉरवर्ड आएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी ये अगर वो 1 सिग्निफिकेंट तक कहता है, जिस तक कहता है, तो 8.0 समथिंग इस तरह हो जाएगा। लेकिन ये आगे राउंड ऑफ करता है, फॉर एग्जांपल ये 0.923 है, तो मैं कहता हूँ बेटे इसको राउंड ऑफ करें, तो बेटे क्या होगा, ये 3 क्या है, छोटा है ना, तो ये राउंड ऑफ करें, अप्रॉक्सीमेशन करके आप ज़ीरो की तरफ जाएं या आगे वाले डिजिट को आगे करें। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि ये 3 है, 5 से क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 920 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी एग्जांपल को और तरह से देखते हैं, मैं कहता हूँ 0.92 और ये 6 है, मैं कहता हूँ बेटे इसको राउंड ऑफ करें, तो आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, ये 6 5 से क्या है, बड़ा है ना, तो ये राउंड ऑफ करेगा तो ये हो जाएगा 93, और आगे जो आपका राउंड ऑफ F1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 0.93 आ जाएगा। इस 6 ने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होना है। जब हम क्वेश्चन को करेंगे वहाँ से आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखते हैं बेटे क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। 1 मिनट जस्ट मुझे दे दीजिएगा, मोबाइल को साइलेंट कर लूँ, ये ना हो फिर आपको डिस्टर्ब करता रहे ये व्हाट्सएप वगैरह को ना जी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5AD1, 8th एडिशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस ठीक है। अब देखिए राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट। अब अपने क्वेश्चन पर 5AD1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट ऑफ, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट। हमने नियरेस्ट जो होगा उसके करीब करीब उसको राउंड ऑफ करना है। तो बेटे क्या करते हैं, सबसे पहले देखें 6, 8, 3, 5, 2 लिखा हुआ है, तो वो कहता है पहले में वो कहता है 10th तक राउंड ऑफ करें। कहाँ तक, 10th तक। ये देखें मैंने ऊपर लिखा हुआ है। जब बेटे याद रखिएगा, जब आप 10th तक करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 10th हो गया। अब हमने आगे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, इस पॉइंट को यहाँ तक। अब हम छेड़ेंगे तो इस 5-2 को छेड़ेंगे। अब मैंने कहा था बेटे अगर आपने ये राउंड ऑफ करना है और ये जो पिछला डिजिट है ये अगर 5 से छोटा होगा तो अगले वाले को इंक्रीज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 रिवर्स आ जाएगा। जिस तरह मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो ये 50 हो जाएगा। यानी इट मीन्स अगर 10th का कहता है कि 10th तक आप इसको राउंड ऑफ करें तो आपका अगला डिजिट ये नहीं बढ़ रहा, तो आपका ये 2 जो है रिवर्स हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, यानी 69835 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ रही होनी है बेटे। अगर समझ ना आए तो बिलाल चांद आपके साथ है, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं, मैं एक एक बच्चे को इंशाल्लाह सॉल्व आउट कराने की कोशिश करूँगा। हम मैथ को सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे, जो वीडियो देख रहा है, बेटे ये बताओ अब इसको हमने 100 तक करना है, तो देखो ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया 100,
ये 10th, ये 100 मैंने इस तरह लिख दिया, 0 10th 100। अब हमने इनको नहीं छेड़ना, ठीक है ना, तो हम ये सेम टू सेम लिख देते हैं। 100 तक राउंड ऑफ करना है। बेटे आप खुद देखें, मैंने कहा था कि अगर ये 2, ये इसको तो हम देखें ना, इसी को हम राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ये छोड़ दें आप। 5 को 3 तक राउंड ऑफ करें। 5 क्या है अप्रॉक्सीमेशन में? 5 एक वो लाइन है जहां हमने कहा था इससे नीचे होगा तो 0 की तरफ आएगा, इस जितना होगा तो इससे आगे बढ़ेगा। अब ये 5 जो है ये 3 को क्या कर देगा? 4 कर देगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये 400 बन जाएगा, यानी 100th के अंदर इस 5 ने 3 को इंक्रीज किया है, तो ये 698 इस जगह पे आ जाएगा 4 और 00, तो ये हमारा बन जाएगा 698 400। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और चीज भी Stop battery charging. हाँ ठीक हो गया। अगर एक चीज और भी है, अगर इस तरह समझ ना आए तो एक याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है 310 हो, 320 हो, 330 हो, 340 हो, तो ये रिवर्स हो के आपके 300 की तरफ आएंगे, यानी पीछे आएंगे। अगर 50 और 50 से बड़े हों, यानी देखें 350 से बड़े हों, 350 हो, 360 हो, 370 हो, 380 हो, 390 हो, तो वो 400 की तरफ जाते हैं। इसका और कॉन्सेप्ट मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ नंबर लाइन से, शायद में भी आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये बहुत आसान होता है। ये है जनाब आपका क्या लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 350, ठीक है ना, ये नंबर लाइन। इसके बाद ये है 300, ये है 400। अब देखें बेटे, अगर आपका कोई इस जगह पे कोई भी पॉइंट आ जाएगा, इस जगह पे 350 से, यानी 350 भी आगे जाएगा, 350 से इस जगह पे कोई भी पॉइंट आएगा तो 400 की तरफ जाएगा, और इस जगह पे कोई पॉइंट आएगा तो वो 300 की तरफ आएगा। अब बेटे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि 350 से बड़ा है या छोटा है। देख लें क्या लिखा हुआ है, 352। अब मेरे बेटे मुझे खुद ही बताएंगे 352 ये यहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, 352, तो ये बेटे कहाँ जाएगा? 400 की तरफ। क्लियर हो गया हमारा कंसेप्ट। तो हमारे पास क्या आ गया? 698 400 हमारे पास आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी है। अगली कहानी है, अगली स्टोरी है 1000 तक इसको आप जो है ना राउंड ऑफ करें। अब देखें बेटे, समझें, अब ये देखें, अब मैं आपको एक बात करता हूँ, ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये आपने ये 8K है, ये 8.5K है, यानी ये 8000 है, ठीक है, और ये क्या है 85,000 है मिड पॉइंट, और ये क्या है 90,000 है। ठीक हो गया। अब बेटे हमने देखना है जो इस 8.5K से आगे की तरफ आएगा वो 9K की तरफ जाएगा, जो 8.5K पर आएगा वो भी आगे की तरफ जाएगा, जो यहाँ पे आएगा वो बेटे पीछे की तरफ आएगा। सिंपल, सो सिंपल। अच्छा चलें देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 83,005। आपने कहाँ तक करना है राउंड ऑफ 1000 तक? 0 10 100 एंड 1000। अच्छा आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, अगर मैं इसलिए इस वीडियो पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना नियर एंड क्लियर हो जाएं, आपको कभी भी ये इस तरह का क्वेश्चन ना भूले। बच्चे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैंने रूट्स के पढ़ाए हैं, LGS, बीकन हाउस, एचिसन, और आपका हो गया ISL, ये जितने इदारे हैं आपके, इनमें मैंने पढ़ाया है, और इनकी बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो मुझे पता है कि उनका प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। तो ये समझे ना बेटे, अगर नंबर लाइन से अब आपको सर कोई और तरीके से समझाते हैं तो वो भी ठीक होता है। मैथ को करने के 100 तरीके होते हैं, 100 क्या 1000 होते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से, कोई सर जो होते हैं किसी तरह समझाते हैं, कोई जो होते हैं किसी तरह समझाते हैं, और आप उधर करें हम तो सर बिलाल चांद से समझते हैं, सर ने ऐसे समझाया, हमें ऐसे समझाया, नहीं तो हमें समझ नहीं आती। बेटे वो आपका जो टीचर होता है ना वो फिर आपसे नाराज़ हो जाता है, और टीचर जो होता है वो एक माँ बाप होता है, तो वो जिस तरह समझा रहा हो उस तरह समझ लें। नहीं तो आपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने होते तो आप मेरे वाली वीडियो को देख के उस तरह बस आपने क्वेश्चन हल कर देना है। अच्छा चलते हैं 8K, 8.5K एंड 9K। बेटे ये आ रहा है 83, यहीं कहीं आएगा ना इस जगह पे 83, तो ये 83 किसकी तरफ जाएगा? 90 की तरफ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है।
सॉरी 83 किधर आएगा, सॉरी 83 इधर नहीं आएगा, 83 यहाँ आएगा, सॉरी बाय मिस्टेकली। अच्छा 83 यहाँ आ रहा है तो ये रिवर्स आएगा 8K की तरफ, तो हम 80,000 की तरफ जाएंगे, इट मीन्स। तो ये देखें ये क्या हुआ, 69 को हमने छेड़ा नहीं है, 83 80 बन गया, 80,000 हो जाएगा, तो 69 80,000। अब आपने ये भी क्लियर कर लिया। अब वो कहता है अगली कहानी में, अगले क्वेश्चन में, डी पार्ट में कहता है 10,000 तक आप इसको राउंड ऑफ करो। क्या करो, 10,000 तक इसको राउंड ऑफ करो। तो बेटे इसको कर लेते हैं, कौन सा हमारे लिए को बड़ी आफत आई पड़ी है। अब चेक करें, वही ये मैंने 90K कर लिया, 95K कर लिया, 100K कर लिया। अब बेटे 98K ये यहाँ पे आ रहा है, तो 98K 100K की तरफ जाएगा। इट मीन ये 69 जो होगा ना, ये 100K की तरफ चेंज होगा, 7 लाख बन जाएगा। मैं समझाता हूँ, ये 98,000 है तो इसने 100 होना है, 9 क्या होगा, 10 बनेगा, 9 जब 10 बनेगा इसका ये आगे चला जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो जब ये 7 हो जाएगा तो ये सारी क्या हो जाएंगी, बाकी 0 हो जाएंगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होने। अगले 2 and 3 4 5 क्वेश्चन को मैं समझाने लगा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होने हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। याद रखिए अपनी दुआओं में बिलाल चांद को। अस्सलामु अलैकुम।